7th क्लास मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मूल्यांकन करें। आंसर -3 + 4। 4 में से 3 गया 1। 7/8 को डेसिमल में लिखो। डेसिमल का मतलब दशमलव। दशमलव में लिखो। किसमें लिखो? दशमलव। तो दशमलव में नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग करेंगे, ये आंसर आएगा। x के 3 गुने, x के 3 गुना में 5 ज्यादा। ज्यादा का मतलब जोड़ना, तो 5 ऐड हो गया। एक नेगेटिव रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? अंश बटे हर। तो -1/4 लिख दो, 1/2 लिख दो, 5/7 लिख दो, कुछ भी लिख दो। आपको उदाहरण देना, एक रेगुलर हेक्सागोन में कितने सिमेट्रिक लाइन होती है? तो हेक्सागोन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हेक्सागोन। हेक्सागोन में 6 भुजाएं होती हैं। तो इसमें सिमेट्री कितनी हुई? देखो 1 2 3 4 5 6। कितनी होंगी? 7 8 9 10 11 12। कितनी होंगी? 12 होंगी। कितनी होंगी? 12 होंगी। कितनी सिमेट्रिक होंगी? 12। तो उसके बाद हेक्सागोन तक। अभी कह रहा है छठा क्वेश्चन, -11 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू होती है मोड के अंदर। तो इस माइनस हो या प्लस हो, प्लस ही आती है। हल करे, इसको हल करना है तो इसका एलसीएम लेंगे। 5/6 1/3। ये 6 करने के लिए क्या करेंगे? 2 से। तो कितना हो गया? 5/6। 2 एकम 2 6। नीचे एक जैसे आ गए तो 5 - 2 कितना आ गया? 3/6। ये कट सकते हैं तो काट दो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। एक ही टेबल में आने चाहिए तभी कटते हैं। x की वैल्यू है 4 है, तो इतने का मान ज्ञात करो। आंसर x की जगह क्या रखेंगे? 4। और 4 की पावर 2 -5 गुना 4 + 4। क्या हो गया? 4 चौक 16, 5 चौक 20 + 4 16 और 4 20। 20 में से 20 गए तो 0। दिस इज योर आंसर। इतने के से रेशो को सिंपल फॉर्म में करो। तो ये क्या रहा है? 42/63। 42 कितना होता है? 7 6 42। 7 नहीं 63। 7 से 7 कट गया। ये कितना हो गया? 3 दूनी 6, 3 तिया 9। 3 से 3 कट गया। क्या बचा? 2/3। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। इतने का सप्लीमेंट्री लिखो। सप्लीमेंट्री का टोटल कितना होता है? 180। 180 में से 98 गए तो कितने बचे? 2 डिग्री बचे 7। हाँ तो 8 नहीं, ये 82। तो ये आ गया 82 आ गया। अगर एक बैग में 2 लाल है, क्या हल? आंसर लाल कितनी है? 2। नीली कितनी है? 5। हरे कितने हैं? 3 मार्बल्स है। तो कितने हो गए टोटल? टोटल हो गए 10। अब हरे मार्बल की प्रायिकता ज्ञात करो। तो प्रोबेबिलिटी हरे की, तो हरे कितने थे? 3। 3 ऊपर और टोटल नीचे। ये आगे इसकी प्रायिकता। चलिए इस तरीके से आप ये सवाल होते हैं।
12वां क्वेश्चन, -1/4 और 1/4 के बीच दो परिमेय लिखो। तो आपको पता है नीचे दोनों सेम बराबर है, क्या है बराबर। तो -1/4 और 1/4 के बीच क्या हो गया, इनके एक रेखा ले सकते हो। तो ये 0, ये -4, 1 + 1, इनके बीच कितना आ गया 0.5 और इसके अंदर भी 0.5। तो लिख सकते हो 0.5 - 4, पॉइंट हटा दिया 0, और ये 5 प्लस का इसके नीचे भी 4, 5 या 5 5 8 40, 5 या 5 5 8 40। तो बीच की संख्या, तो लिखेंगे बीच की दो संख्याएं कितनी होगी, -1/8 और 1/8। दिस योर आंसर। अगर किसी त्रिभुज का परिमाप 72 है, क्या है परिमाप, हल हल लिख दो या आंसर। तो परिमाप क्या हो गया 72 सेंटीमीटर। तो इसमें लिखा भुजाएं, अनुपात है तो इसे क्या लेंगे 3x, 5x और 4x। तो परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का टोटल। तो 5x + 4x बराबर कितना 72। ये कितने हो गए 3 और 5 8 और 4 12। तो ये हो गया 12x = 72। x 72/12, 12 × 72। तो भुजाएं कितनी होगी, भुजाएं पहली कितनी थी 3x, तो x कितना 6 × 18 सेंटीमीटर। दूसरी थी 5 5 × 30 सेंटीमीटर। तीसरी थी 4 4 × 24 सेंटीमीटर। तीसरी और आंसर ये आ गई भुजाएं। आप कहता है इतने को हल करें और अपनी जांच करें। तो इसका हल करना है, हल ये 7 है, 2x + 7 = 3। तो ये इधर चला गया, क्या आ गया 2x 3 - 7 कितने बचे -4। अब ये ऊपर है, फिर ये नीचे है, फिर उसके नीचे ये है। तो ये कितना हो गया x निकालना, यहाँ गुना में है तो इधर जाके भाग, 2 से 2, तो x आ गया -2। अब जब जांच करते हैं, जांच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जांच करने के लिए जांच क्या करना पड़ेगा, जांच। तो जहाँ x है वहाँ -2 रखेंगे। तो 2 - 2 + 7, 3 उत्तर आना चाहिए। 2 दूनी 4, 7 3, 7 में से 4 गए प्लस के 3 3। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये हो गया हैंड्स प्रूफ, जांच पूरी हो गई। इस तरीके से अब पीछे दिया -5 और 4 के बीच कितने पूर्णांक है। तो दोस्त एक लाइन बनाएंगे, बीच में 0 होती है, 0 के राइट हैंड में प्लस के 1 2 3 4, 4 बोला, इधर माइनस के लेंगे -1 -2 -3 -4 -5। इनके बीच कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हैं 8 पूर्णांक है। कितने 8 पूर्णांक है। तो 16 क्वेश्चन हो गए आपके। अब 17वां क्वेश्चन, इसने कहा 17वें क्वेश्चन में अभिव्यक्त कीजिए एक समीकरण है में x की 3 y और y के गुणांक। x की 3 कहाँ है, ये रहा, y कहाँ है, ये रहा। तो लिखेंगे x की 3 और y का गुणांक कितना है, कितनी हो रही है इससे गुना 4 से। तो ये इसका आंसर है। फिर y का गुणांक, y की कितने से गुना हो रही है -5 से। तो ये आंसर है कुछ इनमें है। फिर
1 घंटा हो गया तुम्हें। एक ट्राइंगल के 3 एंगल, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल होता है ये, इसके 3 एंगल हैं, एक्स और इतने, माना कोण को, एंगल को क्या कहते हैं, कोण। तो ये क्या है, एक्स, ये कितना हो गया 2x, और ये हो गया 3x, एक एक्स, एक 2x और एक 3x, कितने हो गए। अब इतना हो गया। तो तीनों कोणों का, ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो तीनों को जोड़ दो, x 2x प्लस 3x बराबर 180। कितने हो गए, 6x 180। ये गुना में इधर जाके भाग, तो x कितना निकलेगा, 180 बटे 6, 30 डिग्री। तो कोण कितना है, जो पहला x है वो 30 डिग्री का, फिर 2x है तो 2 से 30 दूनी 60 और 30 दिया 90 डिग्री। ये आपका है। अगर 5 नोटबुकों की कीमत कितनी है, 5 नोटबुक 100 रुपए की है, तो हल तो लिखो 5 नोट बुक की कीमत कितनी है, 100 रुपये। तो एक नोटबुक की कितनी होगी, 20 रुपये। तो 100 बटे 5 बराबर 20 रुपये। आप कितने की कह रहा, 7 की निकालो। जब ज़्यादा का दे रखा हो तो 1 का निकालने के लिए भाग करते हैं, जब 1 का हो ज़्यादा का निकालने के लिए गुना करते हैं। अब 7 का निकालना, 7 नोट बुक की कीमत कितनी है, 20 गुना 7 140 रुपये। कितना हो गया, 140। ये कह रहा है -6 और 4 और -6 प्लस 4 से कितना ज़्यादा है। तो ज़्यादा के लिए घटाते हैं, हल 6 चौक 24, फिर -6 में से 4 गए, -2, तो -24 प्लस 2 कितने ज़्यादा हैं, 22। तो कितना ज़्यादा है, 22 ज़्यादा है, -22। कर सकते हो, यस सर। कोई सा नो सर। इजीली है। यस सर। ये वीडियो अपलोड भी होगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, यस सर। ये सारे मुझे तुम्हारी कॉपी पे चाहिए।